सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आ गया है कि नीट द्वारा से होगा। सॉरी, मैं ये बोलना चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम सिस्टम को क्लीन और ट्रांसफॉर्म करने का बहुत इंपॉर्टेंट चांस मिस कर दिया है। रीनीट नहीं होगा। इवन व्हेन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाँ पेपर लीक हुआ था, बट इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि रीनीट नहीं होगा। चलो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के पीछे क्या रीजन दिए और क्यों मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम को क्लीन करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना कि हाँ, झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में नीट का पेपर लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई रिपोर्ट को मानते हुए एडमिट किया कि लगभग 155 स्टूडेंट हैं जिनको इस लीक का बेनिफिट हुआ, बट साथ के साथ ये भी बोला कि कोई भी सिस्टमिक ब्रीच नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि लिमिटेड लोगों को ही बेनिफिट हुआ है और हम उन बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इस कंक्लूजन का बेसिस सीबीआई की रिपोर्ट है और सीबीआई का खुद का कहना है कि अभी जांच चल रही है, अभी तक मास्टरमाइंड को पकड़ा नहीं गया है और जो पेपर फोन के थ्रू सर्कुलेट हुए थे वो फोन भी अभी सीबीआई को नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि अभी हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि बेनिफिशियरीज का नंबर 155 ही है। आगे हो सकता है कि पता चले कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इस पेपर लीक का फायदा हुआ था, बट सुप्रीम कोर्ट ने करंट स्टेटस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन ले लिया है। दूसरी बात, इसके अलावा एक और जो बड़ा स्टेप जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर, जिसमें एनटीए ने 2 ऑप्शंस को सही माना था, बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आईआईटी दिल्ली ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 19 का सिर्फ ऑप्शन डी ही करेक्ट है और सिर्फ जिन्होंने ऑप्शन डी मार्क किया है उनको ही मार्क्स मिलेंगे, जो ऑब्वियस था, बट एनटीए ने फिर भी ये नहीं किया था। इससे लगभग 4.4 लाख स्टूडेंट्स के मार्क्स में चेंज आएगा और 61 में से 44 टॉपर्स के मार्क्स भी कम होंगे, तो अब सिर्फ 17 टॉपर ही बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेंटर वाइज रिजल्ट डेटा से कोई भी एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व नहीं हुई है। ये तो था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जिसके बाद एटलीस्ट एक बात अच्छी हुई है कि जो अनसर्टेनिटी लगभग 2 महीने से नीट के अराउंड थी वो खत्म हो जाएगी और अब काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। बट बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन अभी भी हैं। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि बेनिफिशियरी और बहुत सारे स्टूडेंट भी थे और क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अब इस प्रोसेस को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, स्टूडेंट्स को कॉलेज असाइन कर दिए गए, तो फिर इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करना स्टूडेंट्स के लिए और भी ज्यादा पेनफुल होगा। दूसरा, इस बार जो 40 to 50 इंक्रीज इन एवरेज मार्क्स है, क्या ये अब हर साल होगा? क्या इसको नीट का न्यू नॉर्मल मान लिया जाए? क्वेश्चन 19 के मार्क्स चेंज के बाद भी 17 टॉपर बचेंगे, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट ईयर भी टॉपर्स का नंबर इतना ज्यादा होगा? क्या अब नीट में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 650 मार्क्स भी सेफ नहीं है? इन क्वेश्चन का कोई आंसर अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि कोई एनालिसिस नहीं की गई है कि जो रिडक्शन इन सिलेबस है क्या उसकी वजह से ये मार्क्स इन्फ्लेट हुए हैं। एक सिंपल एनालिसिस की जा सकती थी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कितने क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस से आए थे, उनमें से कितने मार्क्स ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स ने करेक्ट किए और क्या वो 50 मार्क्स के इम्प्रूवमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। बट ऐसी कोई भी एनालिसिस नहीं की गई है, ना ही कोर्ट ने इसको क्वेश्चन किया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम इन एग्जाम को इंटेलिजेंस डिफाइनिंग एग्जाम की तरह ट्रीट करते हैं। हमारी कंट्री मेरिट ऑब्सेस्ड कंट्री है। अब अगर इन एग्जाम में चीटिंग से अनडिजर्विंग स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो क्या ये सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम पे क्वेश्चन नहीं करता है? क्या ये
पेपर लीक माफिया के लिए एनकरेजमेंट नहीं है कि अगर हम पेपर लीक को लिमिटेड रखें तो चल जाएगा। आई थिंक 1997 में जो IITs ने प्रेसिडेंट सेट किया था वो फॉलो होना चाहिए था कि अगर कहीं भी पेपर लीक हुआ तो पूरा पेपर द्वारा होगा। ये पेपर लीक माफिया को डिस्करेज करता। ये प्रोसेस पेनफुल होता, बट सभी स्टेक होल्डर्स को अगर पता है कि इस लेवल की एग्जाम सेंटिटी हमें क्रिएट करनी है तो उस लेवल के एफर्ट फ्यूचर में किए जाते। इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनहरा मौका मिस कर दिया हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करने का। रीनीट 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए पेनफुल एक्सपीरियंस होता था, बट वो पेनफुल एक्सपीरियंस फ्यूचर जनरेशन के लिए इंश्योर करता कि उन्हें ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े और पेपर लीक माफिया का जो सिंडिकेट है वो खत्म हो सके। मिलते हैं।